हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, तो उसमें मैं बताया था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन बल्ब और इवापोरेटर। और इसके अलावा अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में बहुत सारे पार्ट्स ऐड हो चुके हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया था कि कभी भी कहीं भी हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर रेफ्रिजरेशन साइकिल जब बोला जाता है बनाने के लिए, तो नॉर्मली हम लोग 4 पार्ट्स ही बनाकर उसको क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं, और वो चारों पार्ट्स हम लोग बोर्ड पे या कॉपी पे उसको बना के दिखा देते हैं और उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इन चारों पार्ट्स के अलावा और भी पार्ट्स इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर ऐड होते हैं। जैसा कि कंप्रेसर के बाद डिस्चार्ज लाइन में आपका ऐड होता है मफलर के बाद ऑयल सेपरेटर, उसके बाद लिक्विड रिसीवर, उसके बाद ड्रायर फिल्टर और फिर एक्यूमुलेटर। इन चारों पार्ट्स के अलावा इतने सारे पार्ट्स और भी ऐड हो जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं कि मफलर का काम क्या होता है। और बेसिकली इसको आप लोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं देखे होंगे, जैसा कि विंडो स्प्लिट में इसको आप लोग मफलर नहीं मिलेगा, ऑयल सेपरेटर भी नहीं मिलेगा, लिक्विड रिसीवर भी आपको नहीं मिलेगा, और डोमेस्टिक में मिलेगा तो एक्यूमुलेटर। ये कि जिन्होंने मतलब सभी लोग देखे होंगे विंडो स्प्लिट का, जितने आदमी काम करते होंगे तो रोटरी कंप्रेसर के साथ ये एक्यूमुलेटर लगा होता है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं मफलर के बारे में। ये जो है मफलर एसी में, एयर कंडीशनिंग में साउंड कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। जैसा कि हम लोग आगे समझ लेंगे कि कौन सा कंप्रेसर के साथ मफलर लगाया जाता है। हम बता दे रहे हैं कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ, ये हम लोग का जो कंप्रेसर है ये 5 प्रकार का होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। नॉर्मली हम लोग यही जान रहे हैं कि कौन सा कंप्रेसर के साथ अधिकतर प्रयोग किया जाता है। वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ प्रयोग किया जाता है मफलर डिस्चार्ज लाइन में, जो कि साउंड कंट्रोल करने का काम करता है। और ऑयल सेपरेटर भी है। ये आपका ऑयल सेपरेटर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑयल को सेपरेट करने का काम करता है। उसके बाद कंडेंसर से जब लाइन निकलता है, लिक्विड लाइन, वहां पर एक लिक्विड रिसीवर लगा दिया जाता है। ये भी आपका बड़ा ही यूनिट में लगा रहेगा, छोटा यूनिट में लगा नहीं रहेगा। ऑयल सेपरेटर भी आपका बड़ा यूनिट में ही लगा रहता है, छोटा यूनिट में नहीं लगा रहता है। लिक्विड रिसीवर का काम है लिक्विड को स्टोर करके रखना। उसके बाद ड्रायर फिल्टर आता है। ड्रायर फिल्टर का काम क्या होता है, मतलब कुछ पार्टिकल्स को भी रोकता है और मॉइस्चर को भी सोखता है, क्योंकि ड्रायर फिल्टर के अंदर सिलिकॉन जेल या सिलिकॉन ऑक्साइड जैसा केमिकल मौजूद होता है, जो कि आपका मॉइस्चर को सोख लेता है। और फिर एक्सपेंशन बल्ब के बाद इवापोरेटर के बाद एक्यूमुलेटर का काम है कंप्रेसर में लिक्विड जाने से रोकना, यानी कंप्रेसर में लिक्विड नहीं जाने देना है। और ये विंडो एसी, स्प्लिट एसी का जो रोटरी कंप्रेसर है, इन्होंने उसी के साथ ये लगा होता है। एक्यूमुलेटर का काम होता है कंप्रेसर में लिक्विड जाने से रोकना। ये भी सक्शन लाइन में लगा होता है और सक्शन लाइन से फिर वापस कंप्रेसर को जाता है। ठीक है, फिर मैं एक बार ये पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल का जितना भी कंपोनेंट्स है, इसका काम मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर का काम 3 होता है। पहला सक करना और कंप्रेस करना और डिस्चार्ज करना। और डिस्चार्ज लाइन्स में फिर मफलर लगा हुआ है। ये मफलर का काम होता है साउंड कंट्रोल करना। ठीक है, और फिर ऑयल सेपरेटर भी डिस्चार्ज लाइन में ही लगा होता है। और ऑयल सेपरेटर का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑयल को सेपरेट करके रखता है। और फिर कंडेंसर को जाता है। कंडेंसर जो है वेपर से लिक्विड बनाता है, और फिर ये गैस लिक्विड रिसीवर में स्टोर होता है। यानी लिक्विड रिसीवर का नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिक्विड को स्टोर करके रखता होगा। उसके बाद ये जो है ड्रायर फिल्टर जो है वो मॉइस्चर को सोखने का काम करता है।
और फिर एक्सपेंशन वाल्व, ये आपका हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करता है, और फिर इवापोरेटर जो है लिक्विड से वेपर बनाता है, और फिर ये एक्यूमुलेटर को जाता है, और एक्यूमुलेटर क्या करता है कि कंप्रेसर में लिक्विड जाने से रोकता है, और फिर यहाँ से सक्शन लाइन होके वापस कंप्रेसर में चला जाता है। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्रेसर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और बेसिकली कंप्रेसर का यूज कहाँ पर है, जैसे डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में कौन कंप्रेसर कौन सा जगह में यूज होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसा करके एक एक पार्ट्स के बारे में हम हमेशा वीडियो आप लोगों को नया नया अपडेट देते रहेंगे। तो ऐसा टेक्निकल अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो भी टेक्निकल पर्सन हैं, जैसे एसबैक में काम करते हैं, HBSC में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।